बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट का इतना बड़ा इवेंट हो रहा हो और वो भी पाकिस्तान में और कंट्रोवर्सी ना हो, ये कैसे हो सकता है। अब हुआ ये कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान भारत का तराना अचानक से चल गया। होता तो यह है कि जो दोनों टीमें शिरकत कर रही हैं मैच में, उनका तराना चलता है, लेकिन यहां पर भारत का तराना किस तरह से चल गया, अगरचे चंद लम्हों के लिए चला। अब इस पर हुआ यह है कि पीसीबी की तरफ से वजाहत तलब कर ली गई है, क्योंकि शायद आम लोगों का यह ख्याल था कि कोई पीसीबी ने गलती कर दी है, ये हो क्या गया, किस तरह से किया गया, ये देखना चाहिए, कोई साजिश है क्या है। क्योंकि बहुत सी चीजें चल रही हैं कि पहले जी भारतीय टीम पाकिस्तान का लोगो उस तरह से नहीं लगा रही थी कि पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, फिर कभी कंट्रोवर्सी आ गई, झंडा भारत का नहीं नजर आ रहा, फलां बात, कभी कुछ, ये सब होता रहा। अब हुआ यह कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में भारतीय तराना चल गया और पीसीबी ने आईसीसी से वजाहत तलब कर ली है, क्योंकि ये आईसीसी के अंडर आता है, उनके इंतजामात होते हैं इस हवाले से कि तराने की जो प्ले लिस्ट है वो आईसीसी ने तैयार की हुई थी। भारत पाकिस्तान में तो कोई मैच खेल ही नहीं रहा, वो अपने मैच दुबई में खेलेगा। तो अब फिर भारत का तराना किस तरह से प्ले लिस्ट में आ गया, ये एक सवाल पूछा जा रहा है। फिर यही नहीं, पीसीबी कह रहा है जी इस पर ना सिर्फ यह कि हमें वजाहत दी जाए, बल्कि सब लोगों को वजाहत दी जाए, नहीं जो भी टीम मैनेजमेंट्स हैं यहां पर, उन सबको, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दीगर टीमें हैं, तो फिर इस पर वजाहत करें कि ये गलती हुई कैसे है, और फिर कहा है कि सबको इस हवाले से आगाह किया जाए। हर चीज को कंट्रोल और एग्जीक्यूट करना आईसीसी की जिम्मेदारी है, ये बताया जा रहा है जी जराए की तरफ से। और अब आगे की बात करें तो जनाब, बहुत अहम तरीन मैच, बड़ा मैच, वो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। हो ये भी अब दुबई में रहा है, ये भी मसला है। दूसरी तरफ बड़ी खबर देखिए क्या आई कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड का 352 रन का हदफ अबूर करके नई तारीख रकम कर दी है। तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से एक ताकतवर टीम है, और आप देखिए उन्होंने फिर किस तरह से एक रिकॉर्ड बना दिया। और आप ऑस्ट्रेलिया को कभी भी ये नहीं कह सकते अच्छा जी वो कोई टूर्नामेंट है और वो पहली टॉप टीम्स में नहीं होंगे, 3-4 में नहीं होंगे। पाकिस्तान का अलबत्ता मसला बना हुआ है। अब एक अच्छी खबर कम से कम ये है कि ओपनिंग का मसला तो बना ही हुआ था, लेकिन उसमें इमामुल हक आए हैं। इमामुल हक को भी पर्ची कभी कहते हैं जी, बाबर आजम के दोस्त हैं, फलां हैं, लेकिन आप उनकी वनडे की एवरेज तो देखें, 48 एवरेज है। अब इसको कैसे जुटाया जा सकता है, वो ये भी नहीं है कि 2-4 मैचेस हैं, काफी मैचेस के बाद अच्छी एवरेज, 48 की एवरेज होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और फिर अभी जो प्रेसिडेंट कप हुआ पाकिस्तान में, उसमें उन्होंने 158 की इनिंग्स खेली, तो लिहाजा डिजर्व तो वो इस तरह से करते हैं। 48.27 की एवरेज है 72 ओडीआई मैचेस में, तो ये बहुत अच्छी एवरेज है। 20 दफा उन्होंने 50 से ज्यादा स्कोर किया है, 9 दफा सेंचुरी बना चुके हैं। तो इमामुल हक एक अच्छा एडिशन हो सकते हैं, लेकिन अब ये टाकरा है भारत और पाकिस्तान के दरमियान। इस दफा लोगों का, पाकिस्तानियों का, शायकीन का इंटरेस्ट बहुत कम नजर आ रहा है, बहुत ही कम। सोचा तो यह गया था कि 29 साल बाद इतना बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान आया है, लेकिन स्टेडियम उस तरह से भरते नजर ही नहीं आ रहे, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, खेल की तरफ उस तरह तवज्जो नहीं रही, क्रिकेट की तरफ भी नहीं रही। कुछ मुल्की हालात भी ऐसे हैं जिसकी वजह से शायद ये काम हो रहा है। अच्छा, अब एक और खबर आई है कि भारत के खिलाफ मैच के लिए कौमी टीम की दुबई क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस, लेकिन बाबर शरीक नहीं हुए। उनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने वहां पर ही, यानी होटल में ही कुछ एक्सरसाइज वगैरह और इस तरह से की है, ट्रेनिंग वगैरह की है। बहरहाल पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच हार गई, मगर कोई कमतर टीम नहीं। शुभमन गिल ये वो कह देते होते हैं ताकि कहें कि नहीं अच्छी टीम है और मजबूत टीम है, ताकि अगर वो पाकिस्तान से हार जाएं तो ये ना कहें देखें जी देखें हमने तो पहले कहा था, और अगर जीत भी जाएं तो कहें देखें हमने कोई आम टीम को नहीं हराया। इस तरह से है, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। बहरहाल इंटरनेशनल जितने भी बड़े इवेंट्स हुए हैं, वर्ल्ड कप टाइप, उसमें पाकिस्तान का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता, उसमें यह था, बड़ी मिसालें दी जाती हैं कि पहला मैच भारत से हार गए, फिर हम भारत से जीत गए, वो एक बिल्कुल ख्वाब सा लगता है, वो भी एक वक्त था। खैर, चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में बारिश का इम्कान कितना है, इस पर बड़ी बहस हो रही है। कहा जा रहा है जी इम्कान अगर है भी तो बहुत कम है, और ज्यादा चांस ये है कि बारिश नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो थोड़ी देर के लिए होगी। फिर बारिश की सूरत में कोई एक्स्ट्रा दिन तो रखा ही नहीं हुआ किसी मैच के लिए, तो ये भी बड़ा वाज़ेह है जी। और अच्छा जनाब, ये पेशगोइयां भी अब शुरू हो गई हैं, और इसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच हो रहा है,
इसमें यह कहा जा रहा है कि जी अब हिंदू पंडित ये कह रहे हैं कि एक शख्स ने पेशगोई की और सवाल किया कि जी कि क्या होगा, तो इन्होंने कहा कि जी इस पर सवाल ना किया जाए और ये इस तरह की बातें ना की जाए। ये अब लोग इस तरह की बातें भी करने लगे हैं कि पेशगोइयों के मशहूर हैं जनाब, ये कोई बाबा जी वहाँ पर, और IIT बाबा ने दुनिया के सबसे बड़े पाक भारत मैच में पेशगोई करके बहस छेड़ दी है और उन्होंने पाकिस्तान को फेवरेट करार दिया है। इनका कहना है इस बार भारत नहीं जीतेगा। इनका बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल है, जिस पर इन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा है। ये एक्सप्रेस न्यूज़ ने खबर लगाई है। ले जी, ये पेशगोइयां भी इस तरह की शुरू हुई हैं। बहरहाल जो अच्छा खेलेगा जी वो जीतेगा। बाबर आजम को कुछ कहा तो गद्दार कहलाऊंगा, ये साबिक क्रिकेटर बासित अली ने कहा है कि जी बाबर बड़ा स्लो खेले हैं, उन पर बड़ी तनकीद होती है, लेकिन जब हम तनकीद करते हैं कहते हैं ये गद्दार है, ये स्लो क्यों खेला। फिर शेब अख्तर ने बड़ी तनकीद की है कि बस लगता है बाबर आजम ने जो अचीव करना था कर लिया है, वो अपना स्टाइल नहीं बदल रहे, बड़ा स्लो खेले हैं। और मैच में हारने की एक वजह ये भी थी भाई ऊपर विकेटें गिरती चली जा रही थी। खैर तनकीद करना आसान होता है, पाकिस्तानी टीम अच्छा तो खेल नहीं रही, उसमें बाबर भी हों, सारी टीम को ही आप बुरा भला कह सकते हैं। अच्छा, इसमें जनाब अब पाकिस्तान के साबिक कप्तान मैनेजमेंट को भी देखते रहे, मोहम्मद हफीज़, इन्होंने कहा है कप्तान और मैनेजमेंट को अपनी अना को एक तरफ रखना चाहिए, बाबर आजम को नंबर 3 पर खिलाना चाहिए। हमारा जो बेस्ट ODI बैट्समैन है तो उसको वही सूट करता है। सारे शायकीन को बाहर निकाल दें फिर भी पाक भारत मैच का दबाव रहेगा, आकिब जावेद। अब हमारे यहाँ टीम मैनेजमेंट भी बदलती रहती है, कोचेस भी इतने बदलते रहते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद ने कहा है कि सारे शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दें फिर भी पाक भारत मैच का दबाव रहेगा। अब इनको उम्मीदें हैं हमारे फास्ट बॉलर से, क्योंकि आकिब जावेद भी अपने दौर में फास्ट बॉलर थे। देखते हैं क्या होता है, कोचेस भी बदल रहे, जो भी कर लें, हमारा सिस्टम ही सारा तबाह बर्बाद कर दिया। मोहम्मद आमिर ने शाहीन अफरीदी के बॉलिंग एक्शन में गलती बता दी है कि जी शाहीन अफरीदी इंजरी के बाद गलतियां कर रहे हैं, तो उनकी गलती कोचेस को दुरुस्त करनी चाहिए। शाहीन अफरीदी जो हैं वो लेफ्ट हैंडर को फिर भी कुछ बेहतर बॉल कर रहे हैं, राइट हैंडर से उस तरह स्विंगिंग नहीं कर रहे, ये राशिद लतीफ़ ने भी कहा है, तो गलतियां सारे बता रहे हैं। हारिस रऊफ बड़ा इन्होंने स्कोर खाया पिछले मैच में। भारत से मैच का कोई दबाव नहीं, 100% परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। चले, अच्छा है जी। अच्छा, अज़मा बुखारी साहिबा पंजाब की वज़ीर इत्तलात मैदान में आ गई हैं, कहती हैं क्रिकेटर्स जितनी मेहनत इश्तिहारात के लिए करते हैं इतनी प्रैक्टिस पर लगाएं तो शायद हालात बेहतर हो जाएं। तो मैडम, जितनी पंजाब हुकूमत मरीम नवाज साहब इश्तिहारात पर मेहनत कर रही हैं, उतनी अगर कामों पे कर दें तो शायद इश्तिहारात की ज़रूरत ना रहे। ये भी तो फिर बात होगी ना। तो अब ये सिस्टम किसने ठीक करना है? कह तो दिया कि जी PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सर्जरी का कहा था, वो तो उन्होंने देखी नहीं, तो फिर आप ठीक करवा लें। किसने लगाया हुआ उनको PCB का चेयरमैन, ये भी ज़रा देख लेना। प्रेसिडेंट ट्रॉफी में इमामुल हक की सेंचुरी और उसके बाद वो फिर दुबई रवाना हो गए। तो देखिए इन फॉर्म लग रहे हैं, अल्लाह करे अच्छा परफॉर्म करें। 158 की इनिंग्स छोटी नहीं होती और फिर उनकी एवरेज भी अच्छी है। तो आगे देखते हैं जी। अब पाकिस्तान और भारत का मैच, ये बड़ा ही अब सबसे हाई वोल्टेज मैच इसको कह सकते हैं, सेमीफाइनल या फाइनल से पहले, बल्कि फाइनल से पहले। और अगर पाकिस्तान भारत से हार गया तो फिर तो बिल्कुल ही बाहर हो जाएंगे हम, फिर तो अगर मगर भी लगता है ख़त्म हो जाएगी, फिर तो कहानी बिल्कुल ही ठप हो जाएगी। वैसे तो हम पहले दिन से ही अगर मगर में शुरू हो जाते हैं, अगर फलां जीत गया। तो देखते हैं क्या होता है। भारत ने आसानी से अपना मैच जीता है और पाकिस्तान ने बहुत ही आसानी से अपना मैच हारा है, पहला मैच। तो अब देखिए आगे क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।